एक बार की बात है, जंगल का राजा बाघ अपनी पत्नी रीमा और भाई वीरू के साथ रहता था। बाघ बड़ा ही दयालु और शांत स्वभाव का था। रीमा गर्भवती थी। बाघ के पास एक जादुई कड़ा था। वहीं दूसरी ओर पास के जंगल में एक दुष्ट शेर रहता था। शेर के पास कई सारी शैतानी शक्तियां थी। शेर बाघ के जादुई कड़े को हासिल करना चाहता था ताकि वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाए। एक दिन वो बाघ के जंगल में आता है। जहां उसकी नजर एक हिरन और उसके बच्चे पर पड़ती है। शेर हिरन के बच्चों को अपनी कैद में कर लेता है और हिरन से कहता है, अगर तू अपने बच्चे की खैर चाहती है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। शेर हिरन से कुछ कहता है। हिरन बाघ के पास भागती हुई जाती है। महाराज, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। एक दुष्ट भेड़िया तालाब के किनारे मेरे बच्चे को उठा ले गया। उस भेड़िए की ये मजाल, तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे बच्चे को लेकर आता हूँ। मैं जाता हूँ, नहीं तुम रुको और रीमा का ख्याल रखना। ये कहकर बाघ भेड़िए को ढूंढते हुए निकल जाता है। काफी देर हो जाती है पर बाघ का कुछ पता नहीं चलता। वीरू, तुम्हारे भाई अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत चिंता हो रही है। जाओ जाकर देखो वो कहाँ रह गए। पर मैं आपको यूं अकेला छोड़कर। तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। ठीक है, मैं ये लोमड़ी को छोड़कर जा रहा हूँ। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो लोमड़ी से कह देना। यूं वीरू लोमड़ी को रीमा के पास छोड़कर चला जाता है। वीरू के जाते ही शेर रीमा के पास आता है। रीमा गुफा में आराम कर रही थी। लोमड़ी शेर को देखकर घबरा जाती है। महाराज शिकार पर गए, तुम जहाँ से आए हो वही वापस चले जाओ। अरे ओ लोमड़ी, तेरी ये मजाल कि तुम मुझसे जबान लड़ा रही है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। यूं शेर लोमड़ी पर अपनी शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उसे घायल कर देता है। बाहर हो रही आहट से रीमा एकदम से नींद से जागती है और बाहर आती है। वो लोमड़ी को यह घायल देखकर परेशान हो जाती है। शेर बाघिन को कैद कर लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इधर जब बाघ और वीरू वापस आते हैं तो वो लोमड़ी को घायल देखकर घबरा जाते हैं। लोमड़ी, ये क्या हुआ? किसने तुम्हारा ये हाल किया? लोमड़ी, रीमा कहाँ है? लोमड़ी दर्द के मारे सिसकते हुए बाघ को सारी बात बताती है और मर जाती है कि रास्ते में उन्हें हिरन और उसका बच्चा मरे पड़े नजर आते हैं। अरे ये तो वही हिरन है जो मेरे पास मदद के लिए आई थी। भाई, क्या आपको तालाब के पास भेड़िया नहीं मिला? नहीं, मैं काफी देर ढूंढता रहा। जब कोई नहीं नजर आया तो मैं वापस आ गया। यूं बाघ और वीरू बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ चिंटू नाम का बंदर आता है। महाराज, आप यहाँ? बाघ चिंटू को सारी बात बताता है। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं और मेरी वानर सेना चप्पा चप्पा छाने की जंगल का और दुष्ट शेर को ढूंढ निकालेगी। यूं चिंटू और उसकी वानर सेना दुष्ट शेर को ढूंढने में लग जाते हैं। ढूंढते ढूंढते चिंटू शेर के जंगल में पहुंच जाता है। वहाँ वो रीमा को कैद में पाता है। अरे ओ शेर, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे जंगल में आकर हमारी ही रानी को कैद कर दिया? छोड़ दे हमारी रानी को, नहीं तो। चिंटू की बात सुनकर शेर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे वाह बंदर, मैं चाहूँ तो तुझे एक ही पल में खत्म कर सकता हूँ। अरे चल हट, बड़ा आया मुझे खत्म करने का। अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर बता। ये सुनकर शेर को गुस्सा आता है और शेर चिंटू पर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है। शेर के हमले से बचने के लिए चिंटू कभी इधर भागता तो कभी उधर। यूं करते करते चिंटू मौका देखकर वहाँ से भाग निकलता है और जंगल में आकर बाघ को सारी बात बताता है। उस शेर की ये मजाल कि मेरी गर्भवती रीमा को कैद कर सके। चिंटू, मुझे उसके पास ले चलो। भाई, मैं भी आपके साथ चलूंगा। शेर के जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। बाघ और शेर का आमना सामना होता है। मुझे पता था तू अपनी पत्नी को ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा। अब अगर तू अपनी पत्नी की खैर चाहता है तो वो जादुई कड़ा मुझे दे दे। ये कहकर शेर अपनी दुष्ट शक्तियों का इस्तेमाल कर 10 सर वाले शेर में बदल जाता है। बाघ और शेर के बीच लड़ाई होती है। बाघ अपनी जादुई कड़े की मदद से 10 सर वाले शेर को मार डालता है। बुराई चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई के सामने हारना ही पड़ता है।